संसार में जितने भी फल हैं उनमें गुठली या सिल्का जरूर होता है, लेकिन भागवत एक ऐसा पका हुआ फल है जिसमें केवल रस ही रस भरा है। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को शांति नहीं मिली। ये सब कलयुग का प्रभाव था, क्योंकि तीर्थों में भी लोगों ने गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। इसलिए नारद जी के मन को कहीं शांति नहीं मिली। जब नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी श्रीधाम वृंदावन आ गए। श्रीधाम वृंदावन में आकर नारद जी को कुछ शांति महसूस हुई, और जब नारद जी यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे तो पीछे से एक स्त्री की आवाज आई कि अरे साधु रुको। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी ने देखा कि एक स्त्री बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी उस स्त्री के पास गए और पूछने लगे कि आप कौन हैं और आपकी गोद में ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं। उस स्त्री ने कहा कि हे महात्मा, मैं भक्ति हूँ और मेरी गोद में ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में जवान हुई, गुजरात में वृद्ध हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई तो मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध हो गए। जब माँ जवान हो और बेटे वृद्ध हो जाए तो दुख क्यों नहीं होगा। हे नारद जी, अब कारण बताओ कि ऐसा क्यों हुआ और उपाय भी बताओ। नारद जी ने जब ये सुना तो नारद जी बोले कि वृंदावनस्य सयोगा नुत्सत्वं तरुणीनवा धन्य वृंदावन्तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। नारद जी बोले कि हे भक्ति, तुम वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन तो तुम्हारा घर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि आज भी वृंदावन में कण कण में प्रेम है। वृंदावन में तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है और जगह जगह नाम संकीर्तन चलता रहता है। इस श्लोक में जरा गौर करें कि इसमें लिखा है कि भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति का वृंदावन में नृत्य होता है। गुरुजी बोले कि वृंदावन जाना और बिहारी जी का दर्शन करना। अगर बिहारी जी का दर्शन करके तुम्हारा हृदय मस्ती में झूमने लगे तो समझना कि भक्ति तुम्हारे हृदय में नाच रही है। और यह सत्य ही है कि वृंदावन का कण कण भक्तिमय है, जिसकी लगन सच्ची होती है, जिनका बिहारी जी के प्रति प्रेम बहुत गहरा होता है, उनका हृदय भी वृंदावन ही बन जाता है। और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ का कथा पंडाल भी वृंदावन ही बन जाता है, क्योंकि स्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन जहाँ भागवत जी आकर बैठ जाएं, वो स्थान तो साक्षात वृंदावन ही बन जाता है। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा कि आप वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन आपका घर है और यहाँ कण कण में प्रेम बसा है। उसके बाद नारद जी ने कहा कि कलयुग के प्रभाव के कारण तुम्हारे दोनों बेटों की ये दुर्दशा हो गई है। लोग ज्ञान और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पाते। एक प्रसंग हम कथा में अक्सर सुनते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारा पैसा लेकर एक बाबा के पास गया और बोला कि बाबा, ये पैसा रख लो और मेरी तरफ से सेवा में लगा देना। बाबा जी बोले कि अरे तेरी इतनी औकात की तू मुझे पैसा दिखा रहा है, क्या तुझे मालूम है कि मैं पैसे को छूता भी नहीं हूँ। वह व्यक्ति डर गया और बोला कि महाराज, आप क्रोध ना करें,
मैं पैसे को वापस ले जाता हूँ। बाबा जी बोले कि अरे रुक, मैं पैसे को छूता नहीं हूँ, लेकिन ये पैसे मेरे पट्टे में बांध दे। लोग ज्ञान की बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन जीवन में धारण नहीं कर पाते। इसलिए नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, कलयुग के प्रभाव से तुम्हारे बेटों की ये दुर्दशा हुई है। नारद जी ने उन दोनों को वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन वो दोनों अचेत अवस्था में ही मूर्छित पड़े रहे। नारद जी को दुख हुआ कि अब मैं कैसे इन दोनों को स्वस्थ करूं। नारद जी के अंदर दया भाव है, लेकिन कलयुग में लोगों के अंदर दया खत्म होती जा रही है। लोग दूसरों का नुकसान ही सोचते रहते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को देखकर दुखी हुई और नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, बल्कि प्रभु का चिंतन करो, क्योंकि चिंता से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि चिंतन से समस्या हल होगी। नारद जी के प्रयास के बावजूद भी जब वो दोनों खड़े नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कि मैंने वेद, उपनिषद, गीता सुनाई, इनसे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा। नारद जी सोचते ही हुए जा रहे थे कि सत्कर्म क्या है, तो उसी समय ब्रह्मा के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी से मिले। नारद जी ने सारी बातें बताई और पूछा कि वो सत्कर्म क्या है। उन ऋषियों ने कहा कि तुम इनको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। एक बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि जो लोग दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, तो भगवान भी उनका साथ देते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उस सत्कर्म के विषय में सोचते हुए जा रहे थे, तो भगवान की कृपा से नारद जी को मार्ग में ब्रह्मा के 4 पुत्र मिल गए। उसके बाद नारद जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों को वक्ता बनाया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस कथा में पहुँचे और दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कथा पंडाल के पास रहकर भी कथा में नहीं जा पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर रहकर भी कथा में पहुंच जाते हैं। बिहारी जी की कृपा से ही सत्संग मिलता है, और जिसको मिलता है वो भाग्यशाली होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।